हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यूजीसी नेट के इम्पोर्टेंट थीम्स क्या है, विच इज़ बेस्ड ऑन पीवाईक्यूज। लिटरली इट हैज टुक मी अराउंड 2 hours टू मेक दिस स्लाइड्स, टू कंपाइल दिस। जब मैं पढ़ती थी तो आई हैड इन माई hard notes, so I didn't took it didn't took that much efforts for me. But now, as I'm sharing my strategies for you people, so I have made the slides out of it, so that you can have the idea के कौन से themes important होते हैं. And literally I'm literally telling you, mark these themes, because around 40 questions you can expect from these themes only, because बहुत important themes है ये. हाँ, एक्चुअली द फर्स्ट थिंग इज लाइक ऑथर कॉन्सेप्ट्स एंड बुक्स। ऑथर के कॉन्सेप्ट्स, यहाँ पर बुक्स पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और अगेन बहुत रिपीट होते हैं, बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं बुक्स के क्वेश्चंस। लाइक फेमस इंपॉर्टेंट बुक्स कौन कौन सी है? न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बाय फेडरिक्सन की है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट वाइट वर्ल्डो की है, एंड दीज आर द सम आई हैव रिटन. देयर आर लॉट ऑफ, इफ यू नो if you are following लक्ष्मीकांत पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सो द फर्स्ट यूनिट का जो लास्ट पेजेस होते हैं उसमें अराउंड 3 to 4 पेजेस बुक्स का, सिर्फ बुक्स का कलेक्शन उन्होंने दे रखा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. सो दैट बुक्स में से लिटरली अराउंड द क्वेश्चंस विल रिपीट. वही बुक्स में से आते हैं क्वेश्चंस, अगेन पीवाईक्यूज में से रिपीट होते हैं. सो दैट इज वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट. सो यू कैन राइट द नोट्स. बुक्स को आप एक जगह नोट्स बना लीजिए, लाइक collect it at a specific place, so that you can revise it at one place only. You don't have to move here and there for the revising books. So that is very important. When I was preparing, so I had my collection of notes, that books. मैंने books के स्पेसिफिक कलेक्शन बना रखा था कि PDF वगैरह बनाई थी कि ये बुक्स है और पीवाईक्यूज के कौन से हैं और ये बुक्स के लक्ष्मीकांत के कौन से ज़्यादा रिपीट हुए हैं. इस तरह मैंने PDFs बनाई थी. हाँ, तो मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगी कि बुक्स के क्वेश्चंस एक्चुअल में आते कैसे हैं. इस तरह से भी आते हैं, लाइक एग्जीक्यूटिव एक्शन है, और ये एलिमेंट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. ये बुक्स किसने दिया? इस तरह के क्वेश्चन आते हैं. सो ऑब्वियसली यू कैन मार्क इट लाइक एलिमेंट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिर मार्क्स ने दिए हैं, एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन द टाइम्स ऑफ टर्बुलेंस डिवाइड वॉल्डो. इस तरह से यू हैव टू मेक द नोट्स आउट ऑफ इट. एंड ट्रस्ट मी गाइज, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं. इफ यू एनालाइज द पीवाईक्यूज नो, यू विल गेट टू नो बहुत ज़्यादा अमाउंट में ये रिपीट होते हैं क्वेश्चंस. ओके, सो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, जैसे एविडेसी की बुक है, रूल ऑफ लॉ है, एंड द सर आइवोर जेनिंग की बुक है. सो इस तरह के क्वेश्चंस मैच द फॉलोइंग में आते हैं. कॉन्सेप्ट्स में भी क्वेश्चंस पूछा जाता है कि फॉर एग्जाम्पल वो लोग ऐसा पूछ, दिल आस्क इन दैट वे के ग्रेप पाइन, सॉरी एक्सक्यूज मी, हाँ, ग्रेप वाइन का जो कॉन्सेप्ट है किसने दिया, लाइक दे लास्ट. सो दे गिव द क्वेश्चंस लाइक हर्बर्ट साइमन है या फिर ड्वाइट वॉल्डो है, सो एंड एंड द राइट आंसर इज हर्बर्ट साइमन. सो इस तरह से कॉन्सेप्ट्स दे विल आस्क. अदरवाइज इन द कॉन्सेप्ट्स दे कैन ऑल्सो आस्क के ये जो व्हाट वी कैन से, हाँ, sorry, Likert स्केल किसने दिया? दिस इज द कॉन्सेप्ट. सो वी कैन से दैट रेनेसिस लिकर्ट. इस तरह के क्वेश्चंस बुक्स और कॉन्सेप्ट्स में से आते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट आपका थीम हो जाता है, इसलिए मैंने इसे फर्स्ट नंबर पे रखा. यू कैन अराउंडली मोस्टली यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 6 to 8 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस यूनिट. अगर आप पीवाईक्यूज एनालाइज करेंगे तो you will get to know how much important this unit is. Very much important. So you should have separate notes for this unit. Trust me guys, this will help you a lot. And this if I analyze my preparation, so this focusing on this theme has increased my number around 20 in my exam. And the next theme which is from PYQ based, like मैंने PYQ analyze करके ये थीम को निकाला है, कमेटीज. जी, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कमेटीज. आप इसके नोट्स कलेक्ट कहाँ से कर सकते हैं? वन इज लाइक लक्ष्मीकांत की, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की लक्ष्मीकांत है, इसके लास्ट में आपको कमेटीज का एक फोल्डर मिल जाएगा.
वहाँ पर सारे कमिटीज़ का कलेक्शन उन्होंने दे रखा है कि इंडिपेंडेंस से पहले कौन कौन सी कमिटीज़ थी, इंडिपेंडेंट के बाद कौन कौन सी आई, और actually they have not segregated it into the theme, एडमिनिस्ट्रेशन की कमेटी कौन सी है, पुलिस की कमेटी कौन सी है, एंड सिविल सर्विसेज की कमेटी कौन सी है। तो मैंने इसको खुद से सेग्रीगेट करके नोट्स बना लिए थे अपने। तो आप भी इस तरह से नोट्स बना सकते हैं कि ये बहुत इजी हो जाता है आपको रिवाइज करते वक्त। अदरवाइज अगर आप पूरी होल थिंग को एक जगह रिवाइज करेंगे तो इट विल गेट डिफिकल्ट यू टू फॉर रिवाइज, एंड सब मिक्सअप हो जाएगा। तो सम इम्पोर्टेंट कमिटीज मैंने यहाँ पर नोट कर दी है, जैसे कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कमिटीज, एवोल्यूशन की कमेटी से ये कमिटीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइक बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, एंड what we can say that Ashok Mehta committee, and GVK Rao committee, you know गैडगिल कमेटी। बहुत इंपॉर्टेंट कमेटीज है ये, और ट्रस्ट में गाइज इसमें से क्वेश्चंस हमेशा से आते ही आते हैं। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट, आई मीन 99% तो क्वेश्चंस इसमें से आएंगे। पेपर दिस कमेटीज के मतलब इस थीम्स के बगैर पेपर नहीं बनता, क्योंकि जितना मैंने अब तक के 2012 से 2024 का पेपर एनालाइज किया है, और एवरी क्वेश्चन पेपर में यू विल गेट एटलीस्ट वन क्वेश्चन फ्रॉम दिस। सो मैंने सैम्पल के लिए यहाँ पर लगा भी दिया है कि कमिटीज किस तरह की आती हैं। जैसे दे हैव आस्क्ड हियर डिसइन्वेस्टमेंट, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछते हैं ये। हाँ, इसके मैं वेज बता देती हूँ ये पूछते कैसे हैं। एक तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हो गया, then next is they'll ask the who gave this committee, like name of the chairman of this committee, and the concept they'll ask what this committee have given, like जो कैंसिल हुआ था लास्ट अगस्त का एग्जाम, उसमें उन लोगों ने पूछा था what कस्तूरी रंगन कमेटी, they have asked what is this all about बोलकर, इस कॉन्सेप्ट का, इसका कॉन्सेप्ट क्या है उन्होंने पूछा था। और उन्होंने कुछ 4 ऑप्शन दिए थे वहां पर, जैसे कुछ बिजनेस रिलेटेड या फिर एथिकल रिलेटेड, पॉलिटिकल रिलेटेड, इस तरह से उन्होंने 4 ऑप्शन दिए थे। तो आप इसका बेस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि एक क्रोनोलॉजिकल हो जाएगा, एक तो नेम हो जाएगा कौन इसके चेयरमैन कौन थे वगैरह, और एक होगा कॉन्सेप्ट, मतलब रीजन, या फिर कॉन्सेप्ट है रीजन भी हम कह सकते हैं कि किस वजह से ये कमेटी को बनाया गया था। तो मैंने यहाँ पर आपके लिए एग्जाम्पल क्वेश्चंस नोट डाउन कर लिया है, तो आप इसको देख सकते हैं और आप खुद इसके नोट्स बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर सिविल सर्विसेज के कमेटीज है, रिफॉर्म के कमेटीज, ये कमेटीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं गाइस आपके लिए एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट ऑल्सो, and again as a student of public administration you should know these committees because they are very important. They have made very big changes in the UPSC exam and in training also, so you can follow this committee, like you have to have this on your tip tongue. So यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिड करियर ट्रेनिंग के लिए कौन सी कमेटी ने वो किया था, तो ऑब्वियसली दिस इज युगांधर कमेटी। सो the two concept we have discussed is the author concept and books and the committees. Sorry, this video is going to be a bit long. You have to stay till the end because the concepts are important. You will get so much insights from this video, so you have to be till the end. And here is like the third theme which I have analyzed is like ARC reports. These are most important because questions directly will be asked from this, like see I have only attached the 4 sample here, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये हमारे लिए। मोस्टली हमें सेकेंड आरसी के एआरसी रिपोर्ट पूछा जाता है, सेकेंड एआरसी के, या फिर फर्स्ट एआरसी के चेयरमैन हमें पूछा जाता है कि कौन है ये चेयरमैन, से हमें क्वेश्चन आता है फर्स्ट एआरसी का, या फिर कुछ कॉन्सेप्ट लाइक उन्होंने क्या रिकमेंडेशन दिए थे। मगर फर्स्ट एआरसी से हार्डली क्वेश्चन आते हैं, लाइक यू कैन एक्सपेक्ट 1 or 2, बट फ्रॉम सेकेंड एआरसी 99% चांसेस है कि सेकेंड एआरसी से क्वेश्चन आए, बिकॉज ये रिसेंट है 2006 का, एंड दैट इज फर्स्ट एआरसी इज फ्रॉम 1996, तो थोड़ा ओल्ड हो गया है वो। हाँ, एआरसी से क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, तो मैंने यहाँ पर ये हमारे 15 एआरसी है, लाइक राइट इन्फॉर्मेशन, citizen centric governance and all. You have to remember these names also because they'll ask in the chronological order, same like committees है, इसका भी chronological order में पूछा जाता है, या फिर रिपोर्ट नंबर दे दिया जाता है, फिर वो लाइक इफ इट इज लाइक
first report, so it is right to information. So they'll ask what this first report talks about. या फिर 15 reports होगा, so that is for district administration, so they'll ask what 15 reports talks about. So this how like one is chronology, and second is report name and the concept. And here you can see that question PYQ questions I have attached here. You can see how they are asking question, who recommend the most important like recommendations. They'll ask what, which report have recommended what. Actually this become a very difficult to read all those reports, which is bit lengthy, but at least you can have a overview like which report is talking about what things, so that you can elimination, so you can get that question correct. So यहाँ पर you can see district council which committee has recommended, and organizational structure which committee talks about that committee. And here they'll ask which of the following report of the second ARC reform has the recommendation 7 step models. Mostly if they want to make the question paper difficult, so they'll ask the recommendations, because it is hard for the student to remember these recommendations. But if they want to make it easy, then I'll ask which report is related to what, like 11th report is related to what, 15th report is related to what, and again the chronological order they'll also ask. And here you can see recommendations in the financial terms they have asked. So this become your next important theme, and note it down in your preparation if you are preparing for the June 2025, so that you can have that important ideas, and you can prepare accordingly. See, don't go blindly in your preparation, just reading books mindlessly. No, you have to stop, you have to see what questions being asked, and what weightage are giving to which unit. So if you are not doing that, then your strategy is not right track. But if you are doing this with PYQ analysis and important themes and all, and you are allocating the time to more time to important chapters, then you are on the right track. So our next theme is constitutional amendment. This is all very important, guys. Like all of these are important, but you can mark it is as I have written into the chronology. So the importance is into the right manner only. Okay. तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या होता है, यहाँ पर लाइक मेजरली दिल आस्क हिस्टोरिक कमेंट्स लाइक 42nd 73rd 74th 103 or 104, and they'll ask mostly recent one also like EWS wala, and that women reservation wala. So they'll ask like that questions. So here you can see sample questions may I have attached. Chronologically arrange the passing of amendment of that EWS chronology they have asked here. Okay. And here they were like which commission they are asking about, like these commissions who have given this commission. So this is how they give questions, like they'll give the amendment, and they'll ask the concept or reason, or which like what concept is related to this amendment, and the recent one they'll ask into the chronology. So in this pattern only they'll ask. There's not much new patterns to it. So we have discussed the four themes here. So this is going to be the part one of my video. I'll be bringing I think more, around three parts of it, because the videos the content is a bit lengthy and very important as well, because this has led me to score, it has increased my marks drastically from first attempt to second attempt, where I have cleared the JRF. So follow this strategy, follow this important theme area, and make a note of it. And you should have the revision notes of these areas which I have told. You should analyze the PYQs, what are the PYQs has been asked from this, and you should make the notes out of it. So this will going to help you. So stay tuned for the next video, and all the best for your next attempt. Thank you.